हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। गाजियाबाद में आज एक पत्रकार को गोली मारने के मामले में दिन भर खूब राजनीति हुई। दरअसल कल देर रात गाजियाबाद के पत्रकार को बीच सड़क पर बदमाशों ने सिर में गोली मार दी। आरोप है कि छेड़खानी की शिकायत करने पर गुंडों ने पत्रकार को गोली मारी है। पत्रकार विक्रम जोशी की हालत अभी भी गंभीर है। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उस इलाके के चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि शिकायत पर पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी, क्यों चुपचाप बैठी रही। अब इस गोलीकांड पर इसीलिए सियासत भी तेज है। उन्होंने एक साथ झुंड माला का घेरा था डबल टंकी के पास, लाला की दुकान के सामने हलवाई की, सिर में गोली मारी है। देर रात 10:30 बजे का वक्त। एक बाइक आती दिखती है। जानबूझकर उसके सामने एक शख्स आता है। बाइक का बैलेंस बिगड़ता है और नीचे गिर जाती है। बाइक पर बैठे शख्स को कुछ लोग मारने लगते हैं। पीछे बैठा बच्चा वहां से भागने लगता है। महिला उसके पीछे भागती है। 4 लोग बाइक सवार को बुरी तरह मारने लगते हैं। तभी ये शख्स आता है और सिर में गोली मार देता है। वो शख्स जमीन पर गिर जाता है और 5 हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। सरेराह गोली मारने की तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजयनगर की हैं। पत्रकार विक्रम जोशी को उनके घर के नजदीक भीड़भाड़ वाली सड़क पर 5 गुंडे पीटते हैं और फिर सिर में गोली मारकर चले जाते हैं। दिल दहला देने वाली इस घटना की वजह जानेंगे तो आप और हैरान रह जाएंगे। हमारी भांजी है, उसकी कमेंट्स करते थे लोग, तो हमने विरोध करा उस चक्कर में, वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद हमने एप्लीकेशन भी दी थाने के अंदर, देने के बाद फिर 2-3 दिन के बाद गोली मार दी। सुना आपने, विक्रम जोशी ने पुलिस में भांजी से छेड़खानी की खबर दी थी, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि बीच सड़क पर गोली मारने में उन्हें डर नहीं लगा। रविवार को भांजी का जन्मदिन था। विक्रम जोशी बहन के घर आए थे। उसी दिन आरोपियों ने घर के बाहर बदतमीजी भी की तो विक्रम ने उन्हें भगा दिया था। विक्रम जोशी ने, मेरे भाई ने चौकी इंचार्ज को फोन करा है, तो चौकी इंचार्ज बोले कि भैया तबीयत खराब है, कल सुबह बात करूंगा आपसे मैं। और उसके बाद फिर विक्रम बोला चलो भैया तो आप मुझसे कल सुबह बात कर लेना। नहीं, फिर उसके बाद रात को 10 बजे ये काम हो गया उसके साथ। सोमवार की रात को ही विक्रम जोशी घर से 2 बेटियों के साथ निकले थे। मारपीट के वक्त बेटियां गुहार लगाती रहीं कि पापा को छोड़ दो, लेकिन आरोपियों की हिम्मत देखिए कि बीच सड़क पर गोली मार दी। पुलिस को भी इस बात की फोन पर इत्तला दी थी, जिसके बाद मामला सुलटा और जब रात को करीब 9:30 बजे के आसपास ठीक इसी जगह से विक्रम अपनी दोनों बेटियों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, तभी उन बदमाशों ने यहां पर विक्रम को रोक लिया, उनको बाइक से उतारा, मार पिटाई की और यहां पर ठीक इसी जगह पर उनके सर पे गोली मार दी। परिवार ने एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन को शिकायत की कॉपी दिखाई, जो 4 दिन पहले की थी। कल जब ये अपनी बहन के घर से लौट रहे थे माता कॉलोनी क्षेत्र में, तो वहां पर हमलावरों ने इनके ऊपर अटैक किया है और इनको फायर आर्म से भी चोटिल किया है। जो साक्ष्य जुटाए गए उसके आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के पास विक्रम जोशी ने शिकायत दी थी। अब पुलिस पीड़ित के परिवार से बात करके बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लेकिन गाजियाबाद जैसे शहर में इस भीषण गोलीकांड से राजनीति भी गर्म हो चुकी है। कि पुलिस में के संज्ञान में पूरा मामला होने के बावजूद गुंडे अपने मंसूबों पे सफल हो गए। कानून व्यवस्था चरमरा रही है। विक्रम जोशी का कसूर बस इतना था कि उन्होंने बदमाशों के खिलाफ आवाज उठाई थी। विजय जोशी को गोली मारने के बाद आरोपी तो गिरफ्तार हो गए, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई क्यों नहीं की। अपराधियों के मन में खौफ होने का जो दावा सरकार करती है, वो क्या गाजियाबाद की दहलीज पर आकर दम तोड़ देती है? और अब बात करते हैं कि ऐसे लंच बॉक्स की जिसके तार आतंक से जुड़े हैं। लंच बॉक्स के जरिए अब आतंकियों की फंडिंग की नई साजिश
रची जा रही है। लेकिन दुश्मन देश पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का पर्दाफाश हो चुका है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त आप जिस काले रंग के लंच बॉक्स को देख रहे हैं वो यकीनन आपको बेहद साधारण सा दिख रहा होगा, लेकिन इस आम से दिखने वाले लंच बॉक्स में छिपा है आतंकियों की गहरी चाल का रहस्य। काले रंग की ये टिफिन जिस पर हॉटलाइन लिखा है, ये आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का वो खतरनाक हथियार था जिसके जरिए वो घाटी में आतंकियों तक पैसे पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर को ऐसा तगड़ा झटका दिया कि उसके इस टेरर फंडिंग मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो गया और पुलिस के हाथ लगा ये लंच बॉक्स जिसमें 1.5 लाख रुपए रखे गए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक घाटी में आतंकियों के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए फंडिंग की जा रही थी। आतंकियों तक पैसे पहुंचाने के लिए लश्कर ने अपने एक OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर जो आतंकियों तक मदद पहुंचाने का काम करते हैं उसे ये जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन वक्त रहते पुलिस ने जम्मू से इस आतंकी को धर दबोचा। इस आतंकी का नाम मुबाशिर भट्ट है जो जम्मू के डोडा का रहने वाला है। इस OGW मुबाशिर भट्ट को पीर मिठा इलाके से पकड़ा गया। मुबाशिर के पास एक बैग मिला जिसमें 1.5 लाख रुपए से भरा ये टिफिन बॉक्स था। पूछताछ में मुबाशिर ने बताया कि लश्कर आतंकी हारून ने उसे जम्मू से 1.5 लाख रुपए के लिए कहा था। ये पैसे आतंकियों को देने थे ताकि आतंकी जम्मू में वारदात को अंजाम दे सके। वहीं पुलिस ने इस आतंकी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। साथ ही उसकी बाकी साथियों की भी तलाश की जा रही है। घाटी में इन दिनों सुरक्षा कर्मी काफी एक्टिव हैं और आतंकियों की कमर तोड़ रहे हैं। देश के दुश्मनों की तमाम नापाक कोशिशें ऐसे ही हमारे जवान नाकाम करते रहेंगे। बिहार बाढ़ बर्बादी और अब उस पर राजनीति। बिहार के दरभंगा से आई एक तस्वीर पर राजनीति शुरू हो गई है। एक गर्भवती महिला को लोग जुगाड़ के जरिए बाढ़ के पानी से बाहर निकाल रहे हैं। केवटी ब्लॉक असराहा गांव की यह तस्वीर है। महिला को लोग ट्यूब की नाव से निकालकर अस्पताल ले जाने का इंतजाम कर रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने इस वायरल वीडियो को शेयर करते हुए नीतीश कुमार पर तंज किया है। तेजस्वी कह रहे हैं कि यह तस्वीर 15 साल के विज्ञापनी सुशासन और कागजी विकास की पोल खोलती है। ये वीडियो सीएम नीतीश कुमार के 15 वर्षों की स्वास्थ्य व्यवस्था, कटाव और बाढ़ नियंत्रण की धज्जियां उड़ा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को मौका मिला है सुशासन बाबू यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने का। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में आज दोपहर के बाद जमकर बारिश हुई और इस भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। कई जगहों पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दिल्ली के मथुरा रोड, भैरव रोड, ITO से लेकर आश्रम तक, रिंग रोड और बारापुला फ्लाईवे पर जाम लगने की खबर मिल रही है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भी गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हैं। बहुत सी जगह पर ट्रैफिक डायवर्जन ट्रैफिक पुलिस ने किया है ताकि इस ट्रैफिक जाम से निजात पाई जा सके। ये तस्वीरें कोरोना काल में बहुत दिनों के बाद हैं जब दिल्ली में ट्रैफिक जाम की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं।